अरे हम तो दोस्तों, संसद के बाहर मकर द्वार पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को टीएमसी सांसद ने घेर लिया और जमकर फजीहत की। जी हां, हंसी मजाक वाला माहौल था, लेकिन जो बात कल्याण बनर्जी की तरफ से की गई वो बहुत गंभीर थी और उस मामले को लेकर मोदी शाह ने किस तरह से नितिन गडकरी की भयंकर फजीहत करवा दी, बताऊंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो संसद के बाहर का है और ये वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो में आपको नितिन गडकरी नजर आएंगे, कल्याण बनर्जी नजर आएंगे, दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है, जरा सुनिए। निकाल के बाहर क्या एक मिला आपको? नहीं आए मिला सर। अरे हम तो, अरे आप सुनिए ना, कभी कभी आपको नाम लेता है जैसे अलग कोई कुछ नहीं बोलते सर, ठीक है ना? आप एक काम करिए, हमको देते हाईवे से, हाइड्रोजन की गाड़ी है, हाईवे दे दीजिए, नेशनल हाईवे तो वो भी दे दीजिए। एक तो क्या करेगा? अजय नितिन जी, आप क्या करेंगे इतना लेके? एक तो हम लोग के पास भेज दी ना, जो आपको नौकर पोकर को दे देता है, एक तो हम लोग के पास दे दीजिए, ठीक है ना? सर एक फोटो कराएंगे सर, आप गाड़ी से हमको सपोर्ट करते हो सर। गाड़ी सुनिए सर, अरे हाइड्रोजन तो दिखा थोड़ा तो सुना आपने किस तरह से घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं कल्याण बनर्जी। कह रहे हैं कि एक भी घुसपैठिया मिला क्या, फिर हंसी मजाक करते हुए वो कार तक भी पहुंच जाते हैं। इसको लेकर खबर भी छपी है, देखिए क्या है। तो आज तक की ये खबर है, लिखा है मकर द्वार पर गडकरी को टीएमसी सांसद ने रोका, पूछा एक भी घुसपैठिया मिला, जवाब पर लगे ठहाके। संसद में हल्का फुल्का पल देखने को मिला है जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच मजेदार बातचीत हुई। टीएमसी सांसद ने घुसपैठियों को लेकर सवाल किया तो नितिन गडकरी ने ऐसा जवाब दिया कि ठहाके लगने लगे। खबर में अंदर लिखा है, मकर द्वार के पास जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी निकल रहे थे तब कल्याण बनर्जी उनके पास पहुंचे और उनसे घुसपैठियों को लेकर सवाल पूछने लगे। कल्याण बनर्जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 करोड़ घुसपैठियों का जिक्र किया था, लेकिन क्या वास्तव में बंगाल में एक भी घुसपैठिया मिला? इस सवाल पर नितिन गडकरी हंसते हुए जवाब देते हैं, आपको जिम्मेदारी देते हैं घुसपैठियों के लिए। इसके बाद कल्याण बनर्जी नितिन गडकरी के कान में कुछ कहते हैं और दोनों जोर जोर से ठहाके लगाने लगते हैं। इस मजेदार संवाद ने संसद में एक हल्का फुल्का माहौल बना दिया। बातचीत के दौरान जब नितिन गडकरी आगे बढ़ने लगे तब कल्याण बनर्जी ने हंसी मजाक में कहा, आप इतनी गाड़ियां लेकर क्या करेंगे, 1-2 हम लोगों के पास भेज दीजिए। इस पर नितिन गडकरी हंसते हुए अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे मैंने आपको दिखाया भी। दोस्तों, आप जानते हैं देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है कई राज्यों के अंदर और बंगाल में भी ये प्रक्रिया चल रही थी। पहली ड्राफ्ट सूची वहां पर आ चुकी है। बताया जा रहा है 58 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। अब इन 58 लाख लोगों के मद्देनजर बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी उठ रहा है कि कितने इसमें बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा करते आए हैं, तो कितने लोग घुसपैठिए पाए गए हैं, असल में आंकड़ा कब निकलकर सामने आएगा। पहले दिल्ली में कहा गया कि घुसपैठिए हैं, उसके बाद वहां चुनाव हो गए। बिहार में कहा गया यहां घुसपैठिए हैं, वहां भी चुनाव हो गए, लेकिन अभी तक कहीं से भी घुसपैठियों को लेकर कोई आंकड़ा निकलकर सामने नहीं आया है। आखिरकार 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने, वहां लेकर माहौल अभी से बनने लगा है। योगी आदित्यनाथ फरमान जारी कर रहे हैं कि भाई डिटेंशन सेंटर बनाइए, जो भी संदिग्ध लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनको पकड़कर उस सेंटर में डालिए। कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को एक तरह से वोटर बना दिया है और उन्हीं के जरिए वो अपनी सत्ता की कुर्सी पर विराजमान है। तो ऐसे में ये आरोप बंगाल में खासतौर पर लगते हैं, क्योंकि बंगाल आप जानते हैं ऐसी जगह लोकेटेड है जहां से कहा जाता है बांग्लादेशी सीधे एंट्री मारते हैं देश के अंदर और तमाम राज्यों में वो चले जाते हैं। तमाम लोग पकड़े भी जाते हैं, संदिग्ध लोग पकड़े भी जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसको लेकर गृह मंत्रालय के पास कोई आंकड़ा है? नितिन गडकरी से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था, बल्कि कल्याण बनर्जी को अमित शाह से सवाल यह पूछना चाहिए था कि भाई बताइए कितने घुसपैठिए पकड़े गए। आप हर जगह जाते हैं, माहौल बनाते हैं और सियासी तौर पर इसका बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये बताते नहीं हैं कि देश में कितने घुसपैठिए और कितने घुसपैठियों को आपने बाहर भेजा है। दोस्तों, करोड़ों में आंकड़ा बताया जाता है, लेकिन ये लोग लाखों में भी उन घुसपैठियों को पकड़ नहीं पाए हैं, डिटेंशन सेंटर में नहीं डाल पाए हैं। ये इस देश की हकीकत है। तो ऐसे में
कहा जिस तरह से सियासी तौर पर यह जाता है कि ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन बातों का जिक्र करते हैं, वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ दिखाई देता है। अमित शाह को ये बताना चाहिए संसद के अंदर कि हमने इतने घुसपैठिए पकड़े हैं। जो आप दावा कर रहे हैं उस दावे के अनुरूप आप आंकड़े भी तो सामने रखेंगे। आप आंकड़े सामने नहीं रखते हैं। आप आंकड़े सामने रखने में जो है हिचकिचाते हैं। क्यों हिचकिचाते हैं? या फिर आपके पास आंकड़े हैं ही नहीं। जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी, अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया कि भाई ये जो एसआईआर है ये असल में बैकडोर से एनआरसी करने की कोशिश की जा रही है। देश के अंदर तमाम राज्यों में जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो ये एनआरसी करने की कोशिश कर रहे हैं एसआईआर के मद्देनजर। लेकिन एनआरसी करने का काम या फिर देश में जनगणना होगी या फिर घुसपैठिए हैं नहीं है, ये सब काम तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में चुनाव आयोग तो एसआईआर के जरिए ये कर नहीं सकता, लेकिन बैकडोर से कहीं ना कहीं कोशिश वहीं की जा रही है विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े निकलकर सामने आए या गृह मंत्रालय की तरफ से आंकड़े निकलकर सामने आए, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप दावा करती है तमाम उन राज्यों में जाकर जहां पर चुनाव होता है कि यहां बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए आ गए हैं, तो पहली बात तो वो अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करते हैं। दूसरी बात, कोई आंकड़ा भी सामने नहीं रखते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो दोहरा चरित्र है वो सबके सामने आ जाता। और ये जो संसद के बाहर का वीडियो निकलकर सामने आया है, हंसी मजाक वाला ये वीडियो नजर आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत गंभीर मामला उठा दिया है कल्याण बनर्जी ने। कुछ लोग उन्हें जो है टॉम एंड जेरी की तरह देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही है उसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको एक भी घुसपैठिया मिला क्या बंगाल में? आपने एसआईआर की प्रक्रिया कर ली, 58 लाख लोगों के अगर नाम कट गए हैं तो उसमें कितने बांग्लादेशी थे या फिर कितने रोहिंग्या थे? क्या इसकी जानकारी गृह मंत्रालय सार्वजनिक करेगा? अपने आप में बड़ा सवाल है। अब गृह मंत्री से तो ये सवाल पूछा नहीं गया, नितिन गडकरी से पूछा गया। तो नितिन गडकरी आप जानते हैं स्वभाव के किस तरह के नेता है, उन्होंने हंसी मजाक में जो है बात को टाल दिया। लेकिन अपने आप में ये बहुत गंभीर बात है दोस्तों कि कल्याण बनर्जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, एक भी घुसपैठिया मिला क्या, उसका नाम क्या है, वो कहां पर है, कौन है, ये बता पाने में अभी तक सरकारी एजेंसियां कम से कम मुकम्मल नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो में कल्याण बनर्जी ने जो मुद्दा उठाया है उसको हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। निकाल के बाहर फेंक देंगे। क्या एक मिला आपको? नहीं आए मिला था। अरे हम तो, अरे आप सुनिए ना, कभी कभी आपको नाम लेता है जैसे अलग कोई कुछ नहीं बोलते। ठीक है ना? आप एक काम करिए, हमको देते हाईवे से, हाइड्रोजन की गाड़ी है, हाईवे दे दीजिए, नेशनल हाईवे तो वो भी दे दीजिए। एक तो क्या करेगा? अरे नितिन जी आप क्या करेंगे इतना लेके? एक तो हम लोग के पास भेज दी ना, जो आपको नौकर पोकर को दे देता है, एक तो हम लोग के पास दे दीजिए। ठीक है ना सर एक फोटो कराएंगे सर, आप गाड़ी से हमको सपोर्ट करते हो सर। गाड़ी सुनिए, अरे हाइड्रोजन तो दिखा थोड़ा।